चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 6.3 को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए परमीय पढ़ रहे थे ना। उसमें सबसे पहला परमीय आपको हम बताए थे बाबू, एंगल एंगल एंगल। क्या कहता है ये? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये बात का प्रमाण मिल चुका था कि दो त्रिभुज के समरूप होने का शर्त जो होता है, उस शर्त को यह नियम संतुष्ट कर रहा है। माने दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त है संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। ये दोनों बात रहेगा तब जाके हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखा गया, ऐसा कहा गया पहले कि दो त्रिभुजों के संगत कोण खाली बराबर होंगे, तो ऐसा बात सिद्ध किया गया कि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी समानुपाती हो रही है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एस एस एस। ये बोलता है कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। उसके बाद हम लोग कल पढ़े थे एस ए एस। इसमें क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है, इसे एस ए एस। अब प्रॉपर माने दो त्रिभुजों में खाली संगत कोण अगर बराबर देख लीजिएगा तो भुजाएं का अनुपात के चक्कर में मत रहिएगा, अनुपात बराबर होगा ही होगा, न होने का कोई सवाल नहीं है। ये परमीय कह चुका है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, मैंने दोनों बातों को मैच करना अब जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इस परमीय को पढ़े हैं, सिद्ध किए हैं, सीखे हैं लोग। परमीय भी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम के लिए। अब जो क्वेश्चन है 6.3 हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, 6.3 में आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में बहुत सारा फिगर है, आप एक देख के परेशान मत होइएगा, बाकी सारे फिगर हम लिए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? बारी बारी से सब पे आएंगे और सारे सवालों का जिक्र हम करेंगे। फिलहाल दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। किस समरूपता कसौटी से समरूप है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करिए, मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, उसको दिखाइए। तो हम खूब आराम से बनाते हैं। आप लोग 1 नंबर का जब नोट करिएगा तो फिगर को नोट करिएगा और नीचे हाई सब नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, आपको हम बनाते हैं, पर देखते हैं समरूप है कि नहीं है। आप बताइए, दोनों त्रिभुजों को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है? इसके संगत कोण खाली दिया हुआ है, कोण खाली दिया है, भुजा का मान, भुजा का लंबाई नहीं दिया है। तो हम एंगल 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 के बारे में सोचेंगे, क्या इस त्रिभुज का तीनों कोण इस तीनों कोण के बराबर है? तो देखते हैं, यहां समझिए, लेते हैं चूंकि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में आप कहोगे सर ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल P है कि नहीं है? 60 तो ये भी 60, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ एंगल B जो है वह एंगल Q के बराबर है कि नहीं है? चाहोगे तो यहां लिख भी सकते हो 60, लेकिन तनी अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दीजिए, इतना ही समझदार है, समझिए, ठीक ना। उसके बाद से एंगल C बराबर में एंगल कितना हो जाएगा? R है 40 है, तो हयू कितना है? 40। आप बताइए इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है कि नहीं? तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, सांकेतिक रूप है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यहां कसौटी लिख दीजिए, एंगल एंगल एंगल, खत्म हो गया, बन गया। समझ में आया? दो त्रिभुज समरूप कौन कौन से समरूप है, कौन कौन समरूप नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, हम स्लाइड करके आपको नोट करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक ना। थोड़ा इसको साइड कर देते हैं, हम इधर कर देते हैं। अब देखिए यहां पे सॉल्व में, चूंकि यहां कोण का तो बात नहीं ना है भैया, यहां कोण यहां लिखेंगे त्रिभुज, यहां पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कितना पी क्यू आर में लिख सकते हैं। अब अनुपात खोजिए। अब आप अनुपात खोजेंगे तो एक चीज में आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान होने नहीं देंगे। सुनिए ध्यान से, आप कहेंगे कि 2 के अनुपात 6 है, 2 के संगत 6 है, तो इसका अनुपात सर देख लेते हैं, फिर इसका अनुपात देख लेते हैं, फिर इसका अनुपात देख लेते हैं। आप वहां गलती कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ध्यान से,
एक त्रिभुज आपका ऐसे रखा है, यहां देखिए एक त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है, सपोज दैट आपको हम समझा रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ऐसे देखा ऐसे रखा हुआ है, दिख रहे हैं क्या दोनों एक जैसा है का? एक जैसा है लेकिन रखने का तरीका है। माने एक आदमी मान लीजिए हम आप लोगों की तरफ मुंह करके खड़े हैं और एक आदमी हमारे बगल में इधर मुंह करके खड़ा है, तो कहेंगे कि हमारा नाक ओकरा पीछे कपार के समरूप होगा, संगत होगा? नहीं ना होगा। उसको भी अपने जैसा घुमाएंगे, चल मैं इधर मैं दे, या हम उसके तरफ घूम जाएंगे, यही ना होगा। तब तुलना करने में अच्छा रहेगा। तो आप समझिए हाई त्रिभुज एबीसी है, इसको जानते हो क्या घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमा देना पड़ेगा। तो हाई 4 कहां चला जाएगा? देखो यहां हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं। हाई 4 गया कहां बाबू? ऊपर। 5 आ गया कहां पे? नीचे। और 6 आ गया यहां पे। मतलब 4 जो था वो यहां हो गया, जो क्यू था वो क्यू हेजा आ गया, आर हेजा आ गया, अब पी आपका हेजा आ गया। तो जब हाई ऊपर जाएगा तो हाई 5 कहां आ जाएगा? नीचे। हाई कितना होगा? कितना हो जाएगा? 6। ऐसे भी करके हम तुलना कर सकते हैं, बुझाया? लेकिन हम घुमाने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम संभावना देखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि 2 के साथ 6 का, 2 के साथ 4 का देखते हैं, 2 का 4, 3 का 6, 2.5 का 5। देख रहे हैं कि 2 दूना 4, 3 दूना 6, अब 2.5 दूना 5, समानुपाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे सोचना है, ये नहीं कि आप कह दिए सर अभी आप ऐसे इसके संगति है, इसके संगति है, इसके संगति है, ऐसा क्रिया खाकर नहीं ऐसे करना है, कसम नहीं खाना है। आप जब चाहो तो घुमा के तो कर सकते हो, तभी तो संगत बन जाएगा ना। तो इस बात का आप बखूबी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि ऐसे सर नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा, अरे होगा। कैसे? देखो अब ए बी का अनुपात करिए किसके साथ, जरा मुझे बताइए तो? क्यू आर का साथ। ए बी का अनुपात करिए किसके साथ? क्यू आर का साथ। और बाबू बीसी का अनुपात करिए अब किसके साथ? पी आर के साथ। समझ में आ रहा है? और एसी का अनुपात करिए अब किसके साथ? पी क्यू के साथ। अब देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां का होगा 1 बटा नहीं 2 बटा में कितना? 4। यहां कितना होगा? 2.5 बटा में 5। और यहां पे एसी का मान 3 बटा में 6, यानी 2 दूना 4, 2.5 दूना 5, 3 दूना 6। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर में 1 बटा 2। क्या इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है कि नहीं है? है। संगत कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। उसको लिखनी करने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कौन नियम से बाबू? एस एस एस। काम खत्म। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हमारे ये बात मन में डाउट होता है बच्चा लोगों के, सर 2 के संग 6 न होगा, 6 लीजिएगा तो फंस जाइएगा। हम बता रहे हैं आपको, ऐसे सोचना है, कंडीशन अलग अलग घुमा घुमा कर देखिए। अभी और देखिए, और क्वेश्चन बनाएंगे और आपको अंदर परिपक्वता आएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, देख रहे हैं आप? मुझे बताइए दोनों त्रिभुज है, किसके संगत किसको लेना पसंद करेंगे? हम कहेंगे सर 2 से इस 2 से इस 4 कट जाएगा तो इसका इसका अनुपात लेते हैं हम। 3 से 6 कट जाएगा, इसका इसका अनुपात लेते हैं। बोलिए अब 2.7 से वो 5 कटेगा, हाई कटेगा 2 मर्त में, हाई कटेगा 2 मर्त में, हाई से कटेगा 2 मर्त में, हाई कटेगा इसे 2 मर्त में, लेकिन हाई से कटवे नहीं करेगा, फाइनली नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आप बताइए 2 को भुजा, तो 2 को भुजा का तो अनुपात समान होगा, लेकिन तीसरा का अनुपात समान नहीं होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। खत्म। समझे कि नहीं समझे? बढ़े आगे तो लिखते हैं। इसको कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। यहां लिखना है आपको, क्या लिखना है बाबू? चूंकि त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज कितना? डी ई एफ। आप मुझे बताओ एमपी का अनुपात लोग किसके साथ? एमपी बटा कितना? डी। अब आप ये मत सोचना सर ऐसे कैसे हो रहा है, तो इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ऑटोमेटिक सब बैठ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये चीज है। तो एमपी बटा कितना होगा? डीई। और बराबर में और बताओ तो कितना होगा? एलपी। एलपी बटा कितना? डीएफ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखिए एलएम बटा में, एलएम बटा में ई एफ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर इसके अलावा भी कोई ऐसा कंडीशन है जिसके साथ ही बराबर हो जाए, तो इसके साथ किसी को भी, इन दोनों को छोड़कर जो अभी लिए हो 2/4 3/6, इसके हिसाब से तो 2 का अनुपात बराबर हो गया है। एक बाद से कोई लोग है ना तो 1 को बराबर नहीं होगा। मान लीजिए ले लिए 2/5, तो अलगे अलगे गीत गाएगा।
अढ़ाई मर्त में कटेगा, ये अढ़ाई मर्त में कटेगा। देखो 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 कंडीशन देखो, हाँ ये ढाई मर्त में कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? हाई होगा दो मर्त में कटेगा, तो हाई कहाँ दोनों बराबर हो रहा है? हाई तो मैंने कसम खा कर रखा है हम किसी के साथ बराबर नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? तो आप इसके साथ चले भी गए तो एक को में तो दो को बराबर हो रहा है, में तो हमें तो एक दो को बराबर नहीं हो रहा है, एक को बराबर नहीं हो रहा है, एक को बराबर हो रहा है, नहीं एक को बराबर नहीं हो रहा है, सब अलग अलग हो जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा समझदारी लगाना है, हड़बड़ा के नहीं, आराम से सब समझ बूझ के इसका जवाब देना है। तो बताइए सर, एमपी का मान कितना है? 2। डी का मान कितना है? 4। एलपी का मान कितना है? 3। डीएफ का मान कितना है? 6। एलएम का मान कितना है? 2.7। और इसका मान कितना? 5। तो भाई 2 है, हो गया 2, 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इज इक्वल टू 2.7/5। इसलिए त्रिभुज कितना? एल एम पी समरूप नहीं है। चाहे हिंदी में लिखिए अच्छा रहेगा, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझे तो आगे बढ़े। तक इस त्रिभुज को देखिए बाबा, ए का कहती है, पहले दिमाग लगाओ तो। ए बाबू हाई देखो तो, हाई देखो तो, कितना मजेदार बात है। 70 तो 70 बिल्कुल सही बात है। अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए तो, अढ़ाई दूना अपान दूना SAS खत्म, SAS हो गया। बना दे? समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, सॉल्व त्रिभुज कितना? MNL 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 तथा त्रिभुज PQR। आप कह दो एंगल M बराबर है एंगल Q के, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं मतलब MN बट्टा में कितना बाबू? PQ। MN बट्टा में PQ, और यहाँ पे ML बट्टा में कितना? QR। यहाँ हो जाएगा 2.5 और बट्टा में कितना होगा? 5। इसका होगा 5, यहाँ पे 10, 5 दूना 10, 2.5 दूना 5, 1/2 बराबर 1/2। संगत कोण बराबर है और उसको अंतर्गत करने वाली दो संगत भुजाएं समानुपाती है। इसलिए त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR कौन नियम से? SAS। सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। इस सवाल को जरा देखिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। 80 है तो 80 है, 3 दूना 6, 2.5 दूना, पिटा जाओगे बबुआ, पिटा जाओगे। गलत बात बता रहे हो, हम गलत बता रहे हैं। ध्यान से देखो ना, देख रहे हो? इस कोण को बनाने वाली भुजा ना अनुपात लेना है। चकमा खा गए ना जी? खा गए चकमा? आप मुझे बताओ, 80 को दो भुजा बना रहा है, 80 का कोण ई वाला, तो इसका और इसका अनुपात ना देखना है, हेकरा से हमको क्या लेना देना है भैया? नहीं समझे? और यहाँ पे 80 को बनाने वाली इसका 5 है, इसका क्या है? 6 है। यहाँ इसका डाटा दिया ही नहीं है, इसका डाटा है तो कैसे बनाएंगे बताइए? जब इसका डाटा रहता तब ना हम अनुपात करते, डाटा नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं? कोई त्रिभुज का रूल रेगुलेशन है? ये किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए? यहाँ कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान इस हिसाब से त्रिभुज बन गया तो कोई ना कोई इसका एक्यूरेट मान होगा ना। जब मान लो अगर इंच से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो 2.5 है, 3 है, तो 2.5 और 3 80 बना के तब माप सकते हैं जी कितना डिग्री का, कितना इसका लंबाई होगा, और तब उसके साथ अनुपात हम कर सकते हैं। अभी बात बिल्कुल गलत है। क्या इसका आंसर दिया है आप देख सकते हैं? इसका आंसर क्या दिया है बताओ मुझे, बताओ क्या दिया है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DE क्या दिया जी? नहीं। समझ में आ गया? कैसे नहीं? क्योंकि जानकारी यहां पे अधूरी है। इसकी लंबाई अगर पता होता तो हम बात कर सकते थे। तो यहां ऐसे कर दीजिए, एंगल A बराबर में एंगल कितना है? F। ये बात तो बराबर है, लेकिन यहां पे AB
और बट्टा में क्या कर दीजिए, 80 को कोण बनाने 5 डीएफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए डीएफ, और बराबर में एगो एसी कर दीजिए और बट्टा में कितना हो जाएगा एफ ई, एफ ई। क्लियर है। इसका मान ए बी का मान कितना है 2.5, डीएफ का मान कितना है 5, एसी का मान हमको नहीं पता है और एफ ई का मान कितना है 6, तो 2.5 दूना कितना होगा 5, 1/2 बराबर में एसी बटा में कितना 6। यहां कहेंगे चूंकि एसी अज्ञात है, अज्ञात है, अज्ञात है मतलब पता नहीं है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूप नहीं होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। इसके बारे में आप क्या ख्याल है, इस पे एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक ना। इस सवाल से एक और आपको बेहतरीन जानकारी हम निकाल कर देंगे। पहले आप ही समझिए, आप मुझे बताइए क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। आप कहेंगे सर नहीं है, और हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है। कैसे है तो आपको मैं बताता हूं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। आपके सामने जो पहला त्रिभुज दिख रहा है, यहां पे दो कोणों का मान दिया है 7, 70 और 80, तो 8, 7, 15, एक से कितना हो जाएगा 50। इसमें 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो इस कोण का मान कितना हो गया भैया 30, राइट। इस त्रिभुज में तीनों कोणों के कोई भी त्रिभुज रहे 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो आप बताइए। यहां पे 80 है और 30 है, तो 80 30 कितना होगा 110, 110 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा 70, तो इसका आ गया कि नहीं 70। अब देखो तो 70 70, 80 80, 30 30, खत्म, बुझाया। तो आप मुझे बताइए अगर आप पहले दिया का था, अगर इसको हम 30 को 70 को यहां से मिटका दें तो आपके पास था कितना, तो आपके पास था बस सिर्फ इतना कि त्रिभुज का दो कोण आपको पता था। और ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी दो त्रिभुजों के अगर दो को कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, दो को कोई कोण, जैसे मान लीजिए ये दोनों कोण के बराबर है, बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं ना है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझिए तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। फिलहाल यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई करके निकाल लिया है। अब यहाँ सॉल्व में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए क्या कहानी चल रही है इधर। त्रिभुज कितना बाबू डी ई एफ तथा त्रिभुज कितना बताओ तो पी क्यू आर में, राइट। अब मुझे बताओ एंगल डी जो है एंगल किसके बराबर है पी के। अब लिख दिए हैं, आप लिख लेना फिगर में जो हाँ इतना इतना है तो इसका मान इतना होगा, उसका मान उतना होगा, खत्म। अब बताओ एंगल ई बराबर में एंगल कितना होगा क्यू, और एंगल एफ बराबर में एंगल कितना होगा आर। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन नियम से बाबू, एंगल 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 नियम से प्रूफ। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। अगर दो त्रिभुज देके पूछेगा समरूप है कि नहीं तो बता दीजिएगा ना। तो चलिए यहां तक आप क्या करिए, नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 2। इस सवाल को ध्यान से समझने की जरूरत है बाबू। कह रहा है कि आकृति 6.35, यही है आकृति 6.35 जो आपको साफ साफ दिख रहा है। ओडीसी, ए बाबू ओडीसी देखो तो किधर है, ओडीसी दिख रहा है। समरूप त्रिभुज ओबीए, देख लो समरूप त्रिभुज इतना है, दोनों त्रिभुज का है समरूप है। और एक और बात आपको मेंशन कर दिया है, बीओसी बराबर 125 डिग्री, इसका मान कितना है 125 डिग्री। और बोला है सीडीओ बराबर में 70 डिग्री, सीडीओ मतलब कितना डिग्री 70 डिग्री। तो आपको बताना है कि डीओसी कितना होगा, डीओसी माने ये वाला कोण कितना होगा। क्लियर बात है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डीसीओ कितना होगा, डीसीओ माने ये वाला कोण कितना होगा। क्लियर है। और पूछ रहा है ओबीए कितना होगा, ओबीए ओएबी मतलब ये वाला कोण कितना होगा। क्लियर है। एकदम आसान सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, आप ध्यान से देखिए बना रहे हैं। यहां सबसे पहले हम इस बात का चर्चा करेंगे, इस बात को लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी
समरूप त्रिभुज ओ बी ए, राइट, ये दिया है, तथा और भी बातें दी हुई है। एंगल बी ओ सी बराबर में एक से कितना डिग्री, 25 डिग्री, और बोला एंगल सी डी ओ बराबर में कितना डिग्री, 70 डिग्री, और फिर पूछ रहा है आपसे एंगल डी ओ सी बराबर में वाट, एंगल डी सी ओ बराबर में वाट, और एंगल ओ ए बी बराबर में कौची, वाट। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, निकालनी। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे डीओसी पर। देखो तो डीओसी मतलब इस कोण पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे, सबसे पहले नजर हम इस पे दौड़ाएंगे। किस पे दौड़ाएंगे बाबू, ई वाले कोण पर दौड़ाएंगे। आप एक पढ़े थे बात, क्या पढ़े थे 9th क्लास में, यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ा हो ना, चाहे दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही बिंदु पर हो, तो उसके आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं हाईलाइट करके, ई वाला को देखिए और ई वाला को देखिए, क्या यहां से यहां तक 180 नहीं हो जाएगा? तो उसका नियम का प्रयोग करके उसका मान निकाल देते हैं खूब आराम से। अब लिखेंगे यहां पे, चूंकि एंगल बी क्या दिया हुआ है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस, मतलब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल कितना बाबू, डी ओ सी बराबर में 100 कितना डिग्री, 80। कहां से, तो रैखिक कोणों के युग्म से। 9th क्लास में बात याद कर लीजिए, रैखिक कोणों के युग्म से, रैखिक कोणों के युग्म से, तो रैखिक कोणों के युग्म से हो जाएगा ये बात। अब बी और सी आपका मान दिया है 125 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया है? एंगल डी और सी बराबर में कितना होगा, 180, 125 को उधर भेजिए। एंगल डी ओ सी बराबर में 180 माइनस में 100 कितना होगा, 25। तो एंगल डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 55 डिग्री। खेल खत्म हुआ, एक आंसर हमारे सामने का हो चुका है, आ चुका है। अब आप फोकस करिए, जानते हैं कितना पे, डीसीओ पर। इस कोण पर अब हम आपसे कहेंगे फोकस करने को, दिख रहा है? उस कोण को कैसे निकालेंगे सर, इस कोण को कैसे निकालेंगे जो आप बता रहे हैं इस कोण को? तो हम सीधे जानते हैं क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां लिख देंगे ओडीसी, एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, अब प्लस में इसका मान कितना है, डीसीओ, एंगल कितना बाबू, एंगल डीसीओ बराबर 100 कितना डिग्री, 80 डिग्री। आप बताओ ओडीसी का मान कितना डिग्री दिख रहा है, 70 डिग्री, और डीओसी का मान अभी अभी जस्ट आप निकाले हो कितना, 55 डिग्री, राइट। और प्लस में एंगल डीसीओ बराबर में 100 कितना होगा, 80, 75, 70 को 55 कितना हो जाएगा, 100, तो 125 और प्लस में एंगल डी सी ओ बराबर 100 कितना, 80, 125 को उधर भेज दो, एंगल डी सी ओ बराबर में 180 माइनस में 100 कितना हो जाएगा, 25, यानी एंगल डी सी ओ बराबर में 55 डिग्री। इसका भी आंसर 55 ही आ रहा है। मस्त, कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा है समझ में? अब कौन बच गया भैया, अब बच गया सर ई वाला कोण बता दीजिए, और इसी के साथ सेवा समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का, यही ना होगा। अब बताइए कैसे इस कोण को निकालोगे? दो त्रिभुज जब समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, तो ये एक किसके बराबर होगा, सी के कि डी के, किसके, सी के। इसलिए क्योंकि देखो यहां से इसको काट देंगे हम, काट के जब ये लेके आएंगे ना, इसे ऐसे रखेंगे लाकर, तो सी इसके संगत बैठेगा। तो आप यहां पे अभी तक तो समरूपता का नियम का प्रयोग बिना किए आप लोग दो कोण निकाल दिए, ये कोण समरूपता के हिसाब से निकाल दीजिए, ताकि उसको भी लगेगा जी कि हम थे तो कुछ काम हुआ। उसके बिना भी निकाला जा सकता है, बट उसका सहारा लीजिए। यहां लिखेंगे चूंकि
त्रिभुज कितना बाबू, ODC, ODC समरूप त्रिभुज कितना, OBA। ये बात क्या है बाबू, दिया है। अभी ये बात हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होने का मतलब हो गया एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल कितना के बाबू, बोलो, DCO के, DCO के। कोई दिक्कत है? तो आप बताओ एंगल OAB और DCO का मान अभी अभी जस्ट निकाला, कितना डिग्री, 55। मतलब तीनों का आंसर 55 55 55, खत्म। समझे? कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, आगे ट्राई करना, ठीक ना? नहीं तो इसी को आप एक बार और अच्छे से रिवीजन करना, कल आगे पढ़ते हैं।